नमस्ते। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आखिरी और तीसरे इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ लेके जा रही हूँ। और आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस तो देखे होंगे और आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि पहला हमने देखा था बायोलॉजिकल और फिजिकल डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, जो हमने डीपली पढ़ा। और साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, जो कि हमने अगले वीडियो में पढ़ा। और आज का वीडियो हमारा कंप्लीटली इस एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट की बात करेगा। तो आइए हम इसको आगे लेके चलते हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट, तो अब तो आप समझ गए हैं कि ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट है बहुत ट्रस्टेड होगा। और ये आपके एक सर्टिफाइड ट्रेनर की एक जेन्युइन अप्रोच है कि ये जो भी चीज़ें मैं जो इंटरनलाइज करूँ वो आप तक अच्छे ढंग से पहुँचाऊँ, ताकि आप अपनी जीवन शैली में अपना सकें, उसको अपने सराउंडिंग्स में फैला सकें और आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आ सकें। तो आइए बायोलॉजिकल फैक्टर्स को एक बार रिकैप करते हुए, ताकि हम आगे उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी बाकी लर्निंग्स को। बॉडी बिल्ड, होमोस्टेसिस, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल डिफेक्ट और हेल्थ कंडीशंस की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी। तो ये टोटल 5 ही थे जो हमें लिखने हैं एग्जाम्स में भी, और ये अंडर बायोलॉजिकल फैक्टर्स के उसमें आएगा। तो अब अगली जो थी हमने तो बिसाइड्स बायोलॉजिकल फैक्टर हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखा। और जिन्होंने ये मेरा पिछला वीडियो मिस किया है वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, इस पे हमने बहुत डीपली बात किया था। ये हमारे जीवन शैली के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इग्नू की कंप्लीट रेफरेंस को लेते हुए मैंने पढ़ते हुए डीपली ये सब चीज़ें पाई हैं कि इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स, इमोशनल डिटर्मिनेंट्स, सेल्फ डिस्क्लोजर, एस्पिरेशन, गोल सेटिंग और अचीवमेंट, ये कुछ फैक्टर्स हैं, 6 हैं, जो कि बहुत हमने डीपली लास्ट टाइम पढ़ा था। और इनका इम्पैक्ट हमारे पर्सनालिटी पे पड़ता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा आज जो हम डीपली पढ़ेंगे, तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पर जेबी वॉटसन, इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के 4 पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सोशल एक्सेप्टेंस उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल डेप्रिवेशन उसका दूसरा पॉइंट है, फैमिली का डिटर्मिनेंट ये भी एक पॉइंट है, और एजुकेशनल फैक्टर। तो आइए हम इन चारों पैरामीटर्स को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सोशल एक्सेप्टेंस की जहाँ तक हम बात करें, कोई भी इंडिविजुअल एक सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा होता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर परफॉर्म कर रही हूँ एज अ मदर, एज अ भाभी, एज अ सिस्टर, एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, सो मेरा जो बिहेवियर कन्फॉर्मिंग रहता है वो मेरे ग्रुप एक्सपेक्टेशंस को रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, लाइफ इज अ ड्रामा, तो हर इंसान एक रोल प्ले तो कर ही रहा होता है, अपने अपने रोल में अपने अपने शूज में फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। और इस रोल का जो मेजरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं, वो एक टर्म जो हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऑफन सुनते हैं, वो परफॉर्मेंस होता है। तो परफॉर्मेंस हम इसमें भी करते हैं, और हमारा जो जजमेंट आता है इस परफॉर्मेंस का, वो हमारी सोसाइटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें देती है। और ये जो हमारा जजमेंट आता है, इसके हिसाब से हम सेल्फ इवैल्यूएट करते चलते हैं, सीखते चलते हैं, और हमारा सेल्फ कंसेप्ट बनता चलता है। तो देखिए, कभी किसी की जजमेंट दें एज अ सोसाइटी के पार्ट में, तो बड़ा सोच के और टाइमली दें, बिकॉज उससे उसका सेल्फ कंसेप्ट भी अफेक्ट होता है उस इंडिविजुअल का। और आगे देखते हैं कि कैसे एक सोशल डेप्रिवेशन का कैसे सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो बिफोर दैट, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस जो है इस सोशल एक्सेप्टेंस का, हर इंसान के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिफरेंट होता है। अगर मैं अपने लिए कंसिडर करती हूँ, तो मैं अपने आप को अगर देखती हूँ, इसमें बहुत ट्रूली अपना क्लियर मेरा पिक्चर क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप इसको अपनी जीवन में अप्लाई करेंगे तो शायद आप भी अपने आप को एक मेजरमेंट में नाप सकेंगे। तो देखिए, हम कितने वेल एक्सेप्टेड हैं सोसाइटी में, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए ये डिफरेंट होता है। कितना सिक्योरिटी फील करती हूँ मैं इंटरनली अपने सोसाइटी में, वो मेरी स्टेप्स को, मेरे डिसीजन को, मेरे एक्ट को इन्फ्लुएंस करता है।
जैसे कि अगर मैं अपनी सोसाइटी में देखूँ, मैं अपने रिलेटिव्स में देखूँ, अपने सराउंडिंग्स में, अपने पेरेंटल पार्ट में देखूँ, तो मैं बहुत सिक्योर फील करती थी। और इसी वजह से मेरा जो एक्ट होता था वो बहुत फ्री फ्लोइंग एक्ट होता था। जो मेरा अपना इंटेंशन होता है मैं उसके हिसाब से ड्राइव करती हूँ, और मेरा मॉरल जो मेरे को गवर्न करता है मैं उसके हिसाब से बहुत फ्रीली ड्राइव करती हूँ, बिना किसी के बहुत ज़्यादा सजेशन से इन्फ्लुएंस होते हुए। और कोशिश मेरी ये जर्नी में रहती है कि अगर मेरा कोई बहुत ब्यूटीफुल मॉरली अच्छा, सोशली अच्छा स्टेप है जो वेल नोन है, तो मैं उसको आगे लोगों तक भी इन्फ्लुएंस करती चलूं। तो ये हाउ वेल एक्सेप्टेड यू आर, हाउ सिक्योर यू आर, clearly gives you the confidence to go freely in your act. तो सोशल एक्सेप्टेंस आपका उसी हिसाब से उससे अफेक्ट होते हैं आप। दूसरा क्या है कि आप कितनी इम्पोर्टेंस डालते हैं एज एन इंडिविजुअल। कई लोगों को देखते हैं कि वो ग्रुप के साथ जाना बहुत पसंद करते हैं, अपना तो कोई स्टैंड ही नहीं होता है और अपना सोच नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो ग्रुप के साथ एक्सेप्टेंस उनको लिए बहुत प्राइम होता है। लेकिन अगर मैं अपनी इंडिविजुअल की बात करूं तो मुझे ये होता है कि ग्रुप से मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे नहीं होता है। और अगर मेरा कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सॉलिडिटी से मैं उस पर बिलीव करती हूँ, तो मैं ग्रुप के सामने प्रेजेंट करना उसको बेहतर समझती हूँ, और उसके साथ अपने आगे कन्वर्सेशन के साथ मैं उसको आगे ले जाना चाहती हूँ, या मैं उससे कन्विंस होना चाहती हूँ ग्रुप से, सो दैट मैं उस पॉइंट से मैं भी कुछ लर्न कर सकूं, अपने बिलीफ में मॉडिफिकेशन ला सकूं, और आगे मैं एक अच्छे इंडिविजुअल की तरह सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो कितना इम्पोर्टेंस एक इंडिविजुअल ग्रुप एक्सेप्टेंस को देता है, उस हिसाब से वो एक्ट करता है। जो बहुत ज़्यादा सोशल को इम्पोर्टेंस देगा वो फ्रेंडली कॉन्जीनियल स्पिरिट वाइडली लाइक रिस्पॉन्ड उसी तरह से करेगा। लेकिन जिसको इसका इम्पैक्ट उतना नहीं इम्पोर्टेंस फील होता, वो अपने एक्ट को आगे ले जा सकता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय क्या लोग कहेंगे। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन ये डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस आपको उस अपने नजरिए को आगे ले जाने में बहुत महत्व रखता है। तो इसको ध्यान से एसेस करिएगा और इसका यूटिलिटी अपने जीवन में उठाइएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें, बट ध्यान रखिए आपको ये स्लाइड बहुत पसंद आई होगी और मुझे भी बहुत पसंद आई, तो ये थम्स अप देना मत भूलिएगा, बिकॉज ये मेरे लिए सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और साथ ही आपको एक अच्छा एक्सेप्टेंस लग रहा है कंटेंट का, तो आप भी इसके साथ आगे ध्यान से चलते रहेंगे और अडेप्ट करते रहेंगे। तो देखिए थम्स अप के बाद आप देखिए कि हम जो बात कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, कि अगर कोई सोशली एक्सेप्टेंस बहुत जिसका हाई है सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में, तो वो डेयरिंग होता है और मोर एक्टिव होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, मोर आउटगोइंग होता है। बट ऐसे लोग कई बार इमोशनल वार्मथ को बहुत क्लोजली नहीं दे पाते हैं, और होता है बट उतना शो नहीं कर पाते, तभी इनका जो क्लोज रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हो पाता है, बिकॉज इनको अपना बिलीफ पे बहुत फेथ रहता है और डेयरिंग ढंग से वो उसको प्रेजेंट करते रहते हैं। अलूफनेस इनको अपील करने लग जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी को ये इन्फ्लुएंस करने में विश्वास रखते हैं, खुद इन्फ्लुएंस इन पे कम उभर के आता है, क्योंकि ये अपने आप को सोशली एक्सेप्टेंस फील कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि इसका ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो सोशल आइसोलेशन और डिसरिगार्ड या रिजेक्शन और होस्टिलिटी है। अगर ऐसा इंडिविजुअल जिसको हुआ है, सोशल आइसोलेशन जिसका हुआ है, आपने सराउंडिंग अपने फैमिली में भी देखा होगा, ये इंडिविजुअल बहुत सैड रहता है, बहुत अनहैप्पी रहेगा और रिजेंटमेंट भी रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको इस मोड पे लाके छोड़ा है, सोशल आइसोलेशन पे आया है। तो कहीं ना कहीं वो खट्टे हैं अंगूर वाला एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, सोल ग्रेप एटीट्यूड डेवलप हो जाता है टूवर्ड्स सोशल एक्टिविटीज, और वो उनमें इन्वॉल्व होना कम कर देता है इंडिविजुअल। बट इसका सबसे इम्पैक्ट जो पड़ता है एज पर द रिसर्चर्स, कि अर्ली सोशल आइसोलेशन अगर हो जाए या पुअर हो एक्सपीरियंस सोशल का, तो ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो इंडिविजुअल है वो एंटी सोशल या अनसोशल हो सकता है। तो ध्यान रखें कि इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से कैरी करें। अर्ली सोशल जो एक्सपीरियंस हो किसी भी इंडिविजुअल का, उसको अच्छा देने की कोशिश करें।
अब इसी चीज को हमने देखा सोशल एक्सेप्टेंस के बाद, अगर किसी का सोशल डेप्रिवेशन है, वो कैसे? इट इज डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ वेरियस सोशल कंटेक्ट्स। अगर वो जाना बंद कर देता है सोशल में, या अगर उसे उसके सोसाइटी कट जाते, उसके रिश्तेदार कट जाते हैं, बच्चे बिल्कुल जा ही नहीं पाते अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने गार्जियन के पास, तो ऐसी जो पर्सनालिटीज डेवलप होती हैं, दे आर नॉट नॉर्मल personalities developed. They are not very healthy personalities. It is most damaging when this is for young and this is for elderly. तो ध्यान रखें, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे अपनी सोच की वजह से हमारे बच्चे सोशली डिप्राइव्ड नहीं होने चाहिए। उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते रहने दें, उनको मैच्योर बनने दें, उनको समझने दें सिचुएशंस में कैसे उनको हैंडल और कैसे उनको अपनी पर्सनालिटी को आगे लेके चलना है। तो एक लाइफ, एक लर्निंग प्रोसेस है, और जिसमें ये सोशल एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है। तो सोशल डेप्रिवेशन अगर विड्रॉल वॉलेंट्री है तो शायद एल्डरली को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर सोशल डेप्रिवेशन वॉलेंट्री नहीं है, उसको जबरदस्ती थोपा गया है, तो कहीं ना कहीं वो एल्डरली सेल्फ बाउंड और सेल्फ जजमेंट बहुत हाई हो जाएगा, बहुत ही अनहेल्दी एटीट्यूड हो जाएगा, अकेलापन, और बहुत कट जाएगा। तो क्या ये करना सही है? मेरे अंदाज से इसका हमें ध्यान देना चाहिए। तो इन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को आपने जरूर ध्यान से सुना होगा, सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल डेप्रिवेशन। आइए हम तीसरे फैक्टर्स पे पहुंचते हैं, जो कि एजुकेशनल फैक्टर। ये आपको पता ही है, स्कूल, कॉलेजेस, पीयर्स बच्चे के, और जो टीचर्स हैं, वैल्यू ऑफ एजुकेशन जो है, ये सारा स्टूडेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स देम रियली मैटर्स फॉर अ गुड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप एक बहुत ही प्यारा इमोशनल क्लाइमेट क्रिएट करता है, और ये इमोशनल क्लाइमेट उसका बिहेवियर पैटर्न भी इम्पैक्ट करता है। कैसे वो इंडिविजुअल एक एकेडमिक जर्नी में आगे अटेन करेगा, वो कैसे इंडिविजुअल अपने एक्सप्रेशन को रखेगा, कैसे उसका सेल्फ कंसेप्ट बनेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे का ऐसे एनवायरनमेंट उसको एजुकेशनल मिले जहां इमोशनल क्लाइमेट उसके लिए फेवरेबल हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उसका एकेडमिक जर्नी बढ़े, उसका एस्टीम हाई रहे, और ओवरऑल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो लाइफ जर्नी में उसको जो सोशल इवैल्यूएशन मिल रहा है एजुकेशनल फैक्टर्स की वजह से, स्कूल, टीचर्स, पीयर्स की वजह से, वो उसको आगे एक अच्छी हेल्दी पर्सनालिटी की तरफ अग्रसर करेगा। और टीचर का जो एटीट्यूड है, जो हम देख रहे हैं कैसे इम्प्रूव हो रहा है, बदल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, और आप ये तो देख ही सकेंगे कि कैसे फैन फॉलोइंग भी होने लगी है आजकल टीचर्स के लिए। तो इस तरह का टीचर का डिसिप्लिनरी एक्शन, टीचिंग टेक्निक्स होने चाहिए, जिससे कि एक हेल्दी इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी ग्रो करे। तो इन बातों के इम्पोर्टेंस के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है, वो फैमिली डिटर्मिनेंट। कहते हैं ना, परिवार का असर बहुत होता है वैल्यू सिस्टम और पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एक चाइल्ड के। तो ये मैक्सिमम रहता है चाहे कोई भी एज पे हो इंसान। तो एक इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी होता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी होता है। अगर हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो चाइल्ड ट्रेनिंग टेक्निक्स जो होती हैं, उसको हम जैसे मोल्ड कराते हैं, उसको उसका पर्सनालिटी पैटर्न उस हिसाब से डेवलप होता रहता है। तो अपना जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उस चाइल्ड के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ, कम्युनिकेशन ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत फेवरेबल होना चाहिए। दूसरा, जो एटीट्यूड्स और जो वैल्यूज हमारे बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, वो भी हमें उसका खास ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रिक्ट और पुनिटिव जो फैमिलीज होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें लोग एक्सटर्नल कंट्रोल्स का डिजायर ज्यादा शुरू हो जाता है अपनी जर्नी के लिए, जो कि हेल्दी नहीं है। और अगर सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है किसी इंसान में, तो आप हैं या नहीं हैं वो मैटर नहीं करता, वो अपनी जिंदगी की जर्नी में अपने ड्रीम्स को अटेन बहुत इजीली कर सकता है। तो इसको शॉर्ट टर्म मत देखिए, लॉन्ग टर्म देखिए। तो एक करेक्ट बैलेंस बहुत जरूरी है अथॉरिटेरियन और अपना सपोर्टिव और फ्रीडम देने की जर्नी में, एक बच्चे के डेवलपमेंट में। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं इन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो जो आप रोल प्ले कर रहे हैं अपने घर में, उसको इमिटेशन से बच्चा ऑब्जर्व करता है, सीखता है, और वही आपके आगे प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखें, जो आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो बच्चा सीख रहा है। और ऐसे लविंग वार्म पेरेंट्स के जो जनरली बच्चे होते हैं,
वो गिगैरियस होते हैं, वो सोशली एक्सेप्टेड पर्सनालिटी बन पाते हैं, वार्मथ फैलाने वाले, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए आई थिंक आप अग्री करेंगे डिजायरेबल है। तो फैमिली डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी के इमोशनल क्लाइमेट के लिए, जैसे हमने इंस्टीट्यूशंस का इमोशनल क्लाइमेट की बात की है, ऐसे एक होम इज स्वीट होम ये बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसको ना भूलें तो कोशिश यही करें अपने घर के बाहर जरूर लगाएं स्वीट होम, ताकि आपको ये याद रहे कि ये जो होम है ये स्वीट होम है, जिसमें कि फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ना हो, फुल ऑफ फ्रिक्शंस ना हो, कभी वार्मथ भी हो, एक क्लाइमेट ऐसा हो कि ये मिक्सचर से एक बहुत काम क्लाइमेट प्रोवाइड करे इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए। अगर वेर फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी डेवलप होती है इंडिविजुअल के मन में, और वो कोई भी रिएक्शन, कोई भी सिचुएशन आएगा तो बड़ा एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, जो हमारे सोसाइटी के लिए भी इफेक्टिव नहीं है। और अगर वो इमोशनली क्लाइमेट अप्रोप्रिएट नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट से भरा नहीं है, तो ये हमें इस पे लैंड करने देता है। लेकिन अगर वो कन्फ्लिक्ट से भरा नहीं है, बड़ा काम है क्लाइमेट, हेल्दी क्लाइमेट है, हैप्पी क्लाइमेट है, तो कोई भी इंडिविजुअल बेटर टॉलरेंट पैदा होगा। तो इस पे आगे आप ध्यान रखें कि इमोशनल क्लाइमेट अपने घर का कैसा है, उस पे वर्क करते रहें और इम्प्रूव करते रहें। इसके लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुझे और अच्छा लगता है बात करना, वो फैमिली का साइज, और उसमें जो हमारे ऑर्डिनल पोजीशंस हैं वो भी मैटर करता है। तो साइज ऑफ द फैमिली लार्जर हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है। आप कहेंगे आजकल लार्जर फैमिली है नहीं, पर ठीक है, नहीं है, हम ड्रीम कर सकते हैं, हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है, जो लार्जर फैमिली है उसके प्रोज एंड कॉन्स जानने भी जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट अगर इंडिविजुअल बनता है, वो लार्जर फैमिली में बनता है, तो क्यों बनता है? क्योंकि वो जो पेरेंट्स हैं वो इतने मशरूफ होते हैं बाकी चीज़ों में, बिग फैमिली हैज लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ अदर प्रायोरिटीज एट होम, तो उसमें वो इंडिपेंडेंटली अपना फ्रीडम से बच्चे ग्रो कर पाते हैं। और दूसरा, अगर ऐसी लार्ज फैमिली है तो कई बार टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अथॉरिटेरियन मेथड अपनाते हैं, तो कई बार बच्चों में या इंडिविजुअल्स में रिसेंटमेंट भी देखा गया है ऐसे लोगों में। तो वो बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में मेच्योरिटी भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि इतने सारे इंडिविजुअल्स के साथ जब वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी तो आ ही जाती है। तो ये एक बहुत हेल्दी पॉइंट्स है ऑफ अ लार्ज फैमिली। और अगर हम स्मॉल फैमिली की बात करते हैं, तो इनफ टाइम और प्रॉपर गाइडेंस तो आप दे ही रहे हैं। तो देखो, इनफ टाइम से कई बार क्या होता है कि आप हर समय अगर आप टोकते ही रहेंगे, तो फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी भी आ जाती है कि शायद मुझसे ये काम होता ही नहीं है, इसलिए हर बार वो मुझे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सिल्वर लाइनिंग समझिए, क्या आपको छोड़ना है, कितना आपको डिपेंडेंट बनाना है, ये बहुत जरूरी है साइज ऑफ फैमिली में ध्यान रखने के लिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस, ये सब तो आप इमेंसली दे ही सकते हैं ना एक छोटी फैमिली में, क्योंकि आप हमेशा उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जेबी वॉटसन ने इनफैक्ट ये प्यारा सा पॉइंट पहले प्ले किया था, जो कि आज एक्चुअली उतना यूनानिमसली नहीं लोग फॉलो एग्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड द ओनली वन फैक्टर विच विल actually affect the individual's personality development। बट आज की डेट में आपने देखा क्लियरली कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, फिजिकल डिटर्मिनेंट और साइकोलॉजिकल फैक्टर उसका ग्राउंड बनाते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर उसके आगे शेप अप करने में फर्दर बहुत हेल्प करता है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आई थिंक ये आपको सारा कंटेंट बहुत मीनिंगफुल और बहुत एप्लीकेबल लगा होगा, क्योंकि मेरा जो क्रिएटिव थॉट रहता है ना, मैं उसको कभी स्टॉप नहीं करती हूँ, और उसको आप तक लाने की कोशिश ही मेरी ये पूरी जर्नी में है। तो आपको ना ये कंटेंट बुक में मिलेगा पूरी तरह से, ना आपको ये आपको कहीं एग्जाम में मार्क्स कम दिलाएगा, बिकॉज ये सारा बुक से है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है और विद एग्जाम्पल्स है, विद इन अ वे टू अप्लाई इन योर ओन लर्निंग्स एज वेल। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्लीज सब्सक्राइब, ये मेरे लिए एक बहुत मोटिवेटिव रहेगा, और आगे मैं इसी तरह से अपना जेन्युइन एफर्ट डालती रहूं इसके लिए भी, और आपको भी पता चलता रहेगा मेरा नया वीडियो आया है।
तो ऑर्डिनल पोजीशन मैंने आपको बोला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में बड़ी हैं, बीच में पैदा हुई हैं कि लास्ट बॉर्न है। अगर आप फर्स्ट बॉर्न हैं तो देखा गया है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो जाता है, बिकॉज जैसे पेरेंट्स अटेंशन दूसरे को देने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रुप प्रेशर भी वो फर्स्ट बॉर्न बहुत झेलता है, क्योंकि वो हर जगह उसी को माँ बाप कैरी लेके चलते हैं और कहीं उसको अकेला ही फेस करना पड़ता है। तो इंट्रोवर्ट भी देखते हैं वो होते हैं, बट बहुत एफिलिएटिव होते हैं, बहुत प्यार वाले होते हैं ऐसे फर्स्ट बॉर्न। और सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं अगर बहुत सुपीरियर फीलिंग आ जाए, क्योंकि कई बार फर्स्ट बॉर्न बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं तो वो फिर सुपीरियरिटी वाला फीलिंग उनको सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश भी बना देता है, जो कि पुअर रहता है सोशल और पर्सनल एडजस्टमेंट्स के लिए फर्दर। अगर आप मिडिल बॉर्न हैं तो आप ज़्यादातर पीयर ओरिएंटेड हो जाते हैं, आप दोस्तों से काफ़ी कुछ सीखते हैं, अटैच रहते हैं, और आप लेस फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। देखिए, एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर। अगर आपके सिचुएशंस उस घर में बचपन में मिडिल में भी बहुत डिफरेंट थे और आप इमोशनली कनेक्टेड रहे अपने उस सिचुएशंस को फाइट बैक करने के लिए, तो शायद आप उसमें इस तरह से पूरी तरह से बिहेव नहीं करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ दी स्टडीज ये एक जर्नलाइज फीलिंग उभर के लेके आई है, तो ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में आप फाइंड करेंगे कि ऐसा भी ऑपरेट होता है। और अगर आप लास्ट बॉर्न है जैसे मेरे घर में, तो आप डिपेंडेंट रहेंगे। तो देखिए, इसमें मैं अगर अपना एग्जांपल लेती हूँ, तो कभी तो मैं डिपेंडेंट हूँ किसी एस्पेक्ट में, कभी मैं नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी टोटल रहती है, कुछ एट्रीब्यूट्स में रह सकती है जहां आपको सपोर्ट प्रोवाइडेड रहा, और जहां नहीं रहा वहां आप डेवलप भी हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एफिलिएटिव नीड रहता है, यस, आप प्यार मांगते रहते हैं बिकॉज आप सबसे छोटे होते हैं और सबको प्यार दिया जा रहा होता है, आपको तो अपना प्यार लेना ही होता है। और फ्रस्ट्रेशन भी कई बार, और लैक ऑफ टॉलरेंस भी हो जाती है, क्योंकि आपके तक कोई आपकी बात सुनता ही नहीं था बचपन में। आप छोटे हैं, आप छोटे और चुप हो जाओ, तो कहीं ना कहीं वो टॉलरेंस भी कम हो जाता है कि अरे मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ। तो ये वाली फीलिंग हाँ मेरे में तो कभी कभी आ जाती है। और वीक अचीवमेंट और मोटिवेशन रहता है। ये समवेयर अगर मैं आज की डेट में अपने आप को देखूं तो ऐसा नहीं होता है मेरे पास, लेकिन हो सकता है सिचुएशंस की वजह से कुछ वीक अचीवमेंट्स, मेरी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी होती गई और मेरा अपना मोटिवेशन उससे ड्राइव होता रहा। लेकिन वीक अचीवमेंट्स रह सकता है उन लास्ट बॉर्न के पास जिनकी अचीवमेंट्स उतनी हाई नहीं रही, तो शायद उनको भी कोई तारीफ भी नहीं कर रहा, उनको मोटिवेट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं, आपको मौका ही आप तक नहीं पहुंच पाता उतनी अपॉर्चुनिटीज का भी। तो शायद ऐसा हो भी सकता है। बट दीज व्हिच आई एम शेयरिंग ऑल अबाउट लास्ट बॉर्न, मिडिल बॉर्न एंड फर्स्ट बॉर्न, ये हमारी रिसर्चेस में वेरियस आर्टिकल बुक्स में देखा है। तो आई वांटेड टू गिव इट टू यू सो दैट यू कैन एनालाइज योर सिचुएशन इन योर ओन यूनिक वे। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आई एम श्योर कि आप एग्री करेंगे कि हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर में सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल डेप्रीवेशन, एजुकेशनल फैक्टर्स और हमारा फैमिली डिटर्मिनेंट जिसमें कि साइज और हमारा अपना ऑर्डिनल पोजीशन, ये सब मैटर करता है किसी भी एक पर्सनालिटी को डेवलपमेंट की तरफ। तो इन सारी बातों के साथ एक थम्स अप तो बनता है और एक सब्सक्रिप्शन तो कर ही दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। आगे हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, तो डू ज्वाइन दिस in my next video. धन्यवाद।